ड्रामा सीरियल खुदसर। शाज़मा अपने बाप का कत्ल करने के बाद इस बार जब सोनिया और जीशान को एक साथ खुश देखती है तो उससे ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। उधर शाज़मा और नुमान की इस बार लड़ाई हो ही गई। आने वाली किस की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। शाज़मा जैसे ही कमरे से निकलती है तो इस बार उसका सामना जीशान और सोनिया के साथ हो ही जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा करीब देख कर के वो दोनों की तो इस बार दोस्ती हो चुकी है। आंखों में आंसू इस बार उसके आ ही जाती हैं कि उसकी तो वाकई इस बार जिंदगी तबाह होकर रह चुकी हुई है। शुरू से लेकर आज तक पहले भी दूसरों को बर्बाद करती आई थी, आज जब खुद बर्बाद हुई तो उसे समझ आ ही गई। सफेद दुपट्टा लेकर इस बार गुजर ही रही होती है कि जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए इजहारे अफसोस कर रहे होते हैं और यहाँ पर दुआएं मांग रहे हैं कि दाइम के बाबा को जन्नत में आला मकाम मिले और इस घर में सब्र जमील हो। शाज़मा इस बार अपनी माँ के पास पहुंच जाती है जहाँ पर पागलों वाली हरकतें कर रही है। यहाँ पर उसकी माँ बिल्कुल भी अपने शोहर के चले जाने के बाद होश में नहीं है। यहाँ पर रिदा उन्हें संभालने की कोशिश कर रही होती है कि शाज़मा ऊपर से आ जाती है। शाज़मा को कहती है कि यहाँ से चले जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, लेकिन शाज़मा बोल पड़ती कहती है कि अब अब्बू के बाद आप ही सब कुछ है हमारी। शाज़मा ने इस बार लगता है अपनी माँ की भी जान लेकर ही रहनी है। रो रही होती है यहाँ पर शाज़मा की माँ इस बार रिदा के गले लगकर नाज़े के पास बैठी हुई है। यहाँ पर शाज़मा की माँ जो इस बार पागलों वाली हरकतें करना शुरू हो चुकी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है शाज़मा। जिस औलाद की गलती पर सारी जिंदगी पर्दा डालती रही मैं, बीच चुराहे ने हमें आज रुस्वा किया है। यहाँ पर बच्चों के सामने बोल पड़ती है, ये जिम्मेदार है तुम्हारे बाप की मौत की। यही बात सुनने के बाद यहाँ से शाज़मा भागकर कमरे में चले जाती है, जहाँ पर वो जाकर अकेली बैठकर रो रही होती है और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर चुकी है कि वाकई उसी की वजह से उसका बाप गया है। अल्लाह से इस बार माफी भी मांगने वाली है। उधर सुभान अहमद इस बार पहुंच ही गए घर में, जहां पर इजहारे अफसोस करने के बाद शाज़मा के बारे में बात शुरू कर देते हैं दाइम के साथ और कहते हैं कि देखो ना शाज़मा, मेरे साथ अगर घर बसाना ही नहीं चाहती तो मैं किस तरह से उसके साथ घर बसाऊं। लेकिन इस बार शाज़मा फैसला कर लेती है कि वो सुभान अहमद के साथ जाएगी। उधर जैसे ही घर में पहुंचती है तो यहाँ पर इस बार नुमान वहां पर बैठा हुआ लैपटॉप यूज कर रहा होता है। यहाँ पर जैसे ही शाज़मा को देखता है तो अक्का बक्का रह जाता है कि इस बार उसके बाबा दोबारा से अपनी बीवी को लेकर आ चुके हैं। रात के वक्त शाज़मा अकेली बैठी हुई परेशान है। उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि आज अगर उसने किसी किस्म की कोई भी कुताही की तो ये ना हो कि सुभान अहमद भी उसे छोड़कर दूर चला जाए। बैठी हुई परेशान है कि ऊपर से सुभान अहमद वहां पर पहुंच ही जाते हैं। शाज़मा को परेशान देखकर इस बार उससे पूछने की भी कोशिश करता है। दूसरी जानिब जीशान और सोनिया एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि चाय लेकर इस बार पहुंच ही जाती है जीशान के पास, जहाँ पर जीशान अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर इस बार सोनिया बोल पड़ती कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी दुआएं यूं कबूल हो जाएंगी, और दुआ भी वो जो होंठों तक कभी आई ही नहीं। होंठों तक अगर सोनिया की दुआ आती या ना आती, इंसान के दिल का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदा की जात भी इंसान के दिलों के भेद तो जानती ही है। सच्चा और साफ दिल रखने वाली ये सोनिया जिसकी खुदा ने इस बार बात सुन ही ली, यहाँ पर जीशान की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों के साथ देख रही होती है। उधर दाइम की माँ खाना नहीं खा रही होती, जहाँ पर दाइम अपनी माँ को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर नाजिया, रिदा और सोनिया की माँ भी मौजूद होती है, लेकिन वो खाना नहीं खा रही होती, रो रही हैं। शाज़मा तो इस बार अपने घर जा ही चुकी है, लेकिन इस बार नाजिया उसे कॉल कर देती है। शाज़मा को कहती है कि शाज़मा, तुझे आज भी एहसास नहीं है इस बात का कि तुमने क्या खोया है। जीशान को भी खो दिया और बाबा को भी। बाबा के साथ जो कुछ भी हो उस सब की जिम्मेदार भी तुम ही हो। उधर घर में शाज़मा अकेली बैठी होती है कि ऊपर से नुमान आ जाता है। नुमान तो इस बार शाज़मा को अपनी माँ की तरह से ही ट्रीट कर रहा है, लेकिन शाज़मा से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि घर में नुमान है। यहाँ पर खड़ी होकर उसके पास से दिक्का मारकर गुजर ही जाती है। लेकिन ये सारी की सारी बातें इस बार सुभान अहमद के सामने भी आनी ही है। शाज़मा का बुरा वक्त तो आएगा ही। जिस तरह से उसने सोनिया को ज़लील और रुस्वा कर दिया, उसका पहला रिश्ता टुकराया, उसके बाद जीशान के साथ भी उसे खुश नहीं देख रहे थे, बाबा के भी कातिल निकले। इस बार शाज़मा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है। जीशान और सोनिया को एक साथ खुश देखकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।